इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सियल स्केलेटल पर डिस्कशन किया था। हमने कल क्या बताया था? हमने बताया था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हम कहते हैं। यहाँ पे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में उसके 3 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। एक क्या होगा? स्कल होगा, यानी वो बोन्स जो हमारे स्कल में हो। दूसरा हमारा क्या है? वर्टेब्रल कॉलम है। क्या है? वर्टेब्रल कॉलम, यानी वो बोन्स जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में हो। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? रिब केज होगा। क्या होगा? रिब केज, यानी ये वाला जो केज आपको दिखाई दे रहा है, थोरेसिक केज भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 पार्ट्स कौन से स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा होगा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा होगा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बोन्स आते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? अपर लिम्स, बोन्स ऑफ अपर लिम्स, यानी वो बोन्स जो हमारे अपर लिम्स में हो। ये क्या है? हमारे अपर लिम्स है। और इसको अपर लिम्स के अलावा हम अपर एक्सट्रीमिटीज भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? लोअर लिम्स है। क्या है? लोअर लिम्स। लोअर लिम्स के अलावा हम लोअर एक्सट्रीमिटीज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पुट में हमारे पैरों में जितने भी बोन्स लगे हैं, ठीक है, हमारे पैरों में जितने भी बोन्स लगे, ये किस चीज का पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का। और हमारे अपर लिम्स में, यानी हमारे हाथों में जितने भी बोन्स लगे हैं, वो किस स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है? वो भी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बोर्ड में सिर्फ एक हाथ पे या एक पैर पर हम डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ह्यूमरस बोन है, यहाँ पे एक ह्यूमरस बोन हो गया, तो दूसरा ह्यूमरस बोन कहाँ पे होगा? राइट हैंड में होगा। तो इसी तरह जितने भी बोन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको आपने 2 में ज़रब देना है, बाकी एक ही चीज़ है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अपर लिम्स पर, कि हमारे हाथों में कौन कौन से बोन्स लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिम्स की बात करूं, किस चीज की? लिम्स के हवाले से बात करूं, तो लिम्स में जो हमारा सबसे पहला वाला बोन्स आता है, ह्यूमरस आता है। मगर याद रखें कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ ह्यूमरस से हम स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हम यहाँ से क्लीविकल बोन से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? ये हमारे अपर लिम्स का हिस्सा तो नहीं है, मगर ये क्या करता है? जो हमारा अपर लिम्स है हमारे सेंट्रल स्केलेटल से कनेक्ट करता है। तो इसी वजह से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, उसमें सबसे पहला बोन जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लीविकल बोन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लीविकल बोन हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, क्लीविकल बोन के अलावा हम उसे कॉलर बोन भी कह सकते हैं। कॉलर बोन के अलावा मैं इसे कतरीना कैप बोन भी कहता हूँ। कतरीना कैप बोन, यानी इसे आप ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। तो आप नहीं बोल पाओगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? हमारा क्लीविकल बोन है। ये क्या है? क्लीविकल बोन है। तो एक क्लीविकल बोन यहाँ हो गया, दूसरा क्लीविकल बोन हमारा लेफ्ट साइड्स पर होगा। अब यहाँ पे एक बैक साइड पर भी बोन्स होंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एक इस साइड पर है, दूसरा इस साइड पर है। और इस बोन को हम क्या कहेंगे? स्केपुला हम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केपुला हम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केपुला। स्केपुला के अलावा हम उसे शोल्डर ब्लेड्स भी कह सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि बोन्स का जो टाइप्स है उस पर जो हमने डिस्कशन किया था कि ये कौन से टाइप्स का बोन है, कौन से कैटेगरी वाला बोन है? ये प्लेट बोन होगा। बहरहाल, एक क्या हो गया? क्लीविकल बोन। दूसरा क्या हो गया? हमारा स्केपुला हो गया। ये स्केपुला और क्लीविकल क्या करता है? हमारे अपर लिम्स को कनेक्ट करता है हमारे सेंट्रल स्केलेटल से, यानी एक्सियल स्केलेटल से कनेक्ट करता है। दूसरा, अब यहां से हमारा शुरू होता है अपर लिम्ब, और इसमें क्या होगा? ह्यूमरस बोन। क्या होगा? ह्यूमरस बोन। ये वाला जो बोन है ये क्या है? ह्यूमरस बोन है। क्लीविकल, स्केपुला, ह्यूमरस बोन। अब यहाँ पे भी देखें, ये क्लीविकल, स्केपुला और ह्यूमरस का अपर एंड एक सर्कल स्ट्रक्चर बनाता है, और इस सर्कल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? गर्डल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? गर्डल हम कहेंगे। मगर ये गर्डल कहाँ पे? शोल्डर में। तो हम क्या कहेंगे? शोल्डर
गर्डल हम कहेंगे, शोल्डर पर कंधा, और गर्डल इस सर्कल को हम कहते हैं, यानी एक साइड से क्लीविकल बोन आता है, दूसरे साइड पर क्या है, स्केपुला है, और इंफीरियर साइड से नीचे की तरफ से क्या है, ह्यूमरस बोन है। तीनों मिलकर क्या बनाता है, एक सर्कल बनाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, गर्डल हम कहेंगे। और ये गर्डल कहाँ पे, शोल्डर में है, तो हम क्या कहेंगे, शोल्डर गर्डल हम कहेंगे। अब ह्यूमरस के बाद क्या शुरू होता है, फोर आर्म शुरू होता है। फोर आर्म, ये आर्म हो गया, ये क्या हो गया, फोर आर्म। अब यहाँ पे दो बोन्स होंगे, एक आउटसाइड पे होगा, आउटसाइड्स को हम मेडिकल टर्मिनल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, लेटरल हम कहेंगे, और एक इनसाइड्स को होगा, जो इनसाइड उसे हम क्या कहेंगे, मेडियल हम कहेंगे। यहाँ पे देखिए जो आउटसाइड्स पे, जो आउटसाइड पे उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस हम कहेंगे। और ये कौन सा वाला है, ये लेटरली होता है। कैसे होता है, लेटरली, लेटरली मतलब आउटसाइड्स पे होता है। दूसरा क्या है हमारे पास, अल्ना है, क्या है, अल्ना, अल्ना बोन, ये कौन सा वाला है, ये जो क्या है ना, इनसाइड पे होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, मेडियल हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मेडियल। यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया जनाब आपका ह्यूमरस, और ये हो गया आपका फोर आर्म। और फोर आर्म में मैंने क्या बताया कि दो बोन्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होंगे कि हमारे जो हथेली है ना, ये कैसे होंगे, ये फॉरवर्ड होंगे, आगे की तरफ होंगे। जब ये आगे की तरफ है तो आपका ये थंब कहाँ पे आता है, आउटसाइड से आता है। कैसे आता है, आउटसाइड। अब हम इस आउटसाइड को क्या कहते हैं, लेटरल हम कहते हैं, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन। अब जब आप ऐसी पोजीशन में हो, आपके हथेली आगे हैं, तो एक बोन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दो बोन्स लगे, ये जो ब्लू कलर वाला है कैसे, आउटसाइड्स पे लेटरली है, तो ये कौन सा वाला है, रेडियस है। और ये वाला क्या है, इनसाइड्स पर है, यानी मेडियल है, उसे हम क्या कहेंगे, अल्ना हम कहेंगे। जो आउटसाइड्स पे रेडियस, जो इनसाइड्स पे अल्ना है। अब यहां से यहां पे फिर मजीद 8 बोन लगे होंगे, क्या लगे होंगे, 8 बोन जो लगे होंगे, और 8 को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, कार्पल हम कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्पल हम कहेंगे। और ये जो कार्पल है ना, इसको हम 2 राज में, यानी 2 कतारों में डिवाइड करते हैं। एक रा ये हो गया, दूसरा या रा ये वाला हो गया। मगर ये जो अपर वाला रा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल रा कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल रा हम कहेंगे। और ये जो नीचे वाला रा है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल, डिस्टल रा हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी तो आपने पढ़ी होगी। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या है। प्रॉक्सिमल हम इस चीज को कहते हैं नियर टू द रूट, और डिस्टल का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द रूट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे हाथ को देखिए आप, ये मेरा हाथ है, इस हाथ का रूट क्या होगा, ये इसका रूट है ना, ठीक है। तो हाथ के साइड्स को मैं क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल कहूंगा। और ये रूट से दूर है, ये रूट नहीं है, तो मैं इस साइड्स को क्या कहूंगा, डिस्टल में कहूंगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप इस उंगली को देखें, इस उंगली का रूट क्या होगा, ये इसका रूट है ना, तो मैं इसको क्या कहूंगा, इस हिस्से को मैं प्रॉक्सिमल कहूंगा। और ये रूट नहीं है, तो मैं इस हिस्से को मैं क्या कहूंगा, डिस्टल में कहूंगा। आप इस कान को देखें, कान का जो हिस्सा मेरे सर के साथ अटैच है, सर के साथ लगा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, प्रॉक्सिमल कहूंगा। और ये क्या है, ये अवे फ्रॉम द रूट है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, डिस्टल में कहूंगा। तो जनाब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कतार है इस रूट की तरह, रूट के साथ नजदीक है, तो ये क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा। और ये रूट से दूर है, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टल कहूंगा। तो 4 बोन्स यहाँ पे, 4 बोन्स प्रॉक्सिमल में है, 4 प्रॉक्सिमल में और 4 डिस्टल रा में, तो कुल मिलाकर क्या हो गए, 8 हो गए। और 8 को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, कार्पल हम कहेंगे। मगर डियर स्टूडेंट, इसमें हर बोन्स का अलग अलग नाम है, और उस नाम को आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और वो क्या है, इस एक सेंटेंस को आपने याद रखना है, और वो क्या है, शी लुक्स टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। यहां पे देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ना,
इसको भी मैंने दो लाइंस में लिखे, एक अपर लाइन हो गया यानी ऊपर वाला लाइन, दूसरा क्या होगा नीचे वाला लाइन हो गया। अब अपर लाइन में कितने वर्ड्स है, शी लुक्स टू प्रिटी यानी 4 वर्ड्स है, और यहाँ पे भी कितने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल हो गया, प्रॉक्सिमल में भी कितने 4 है, और यहाँ पे भी कितने 4 हो गए। तो इस वाले को उठाए प्रॉक्सिमल पर फिट करें और नीचे वाले लाइन को नीचे वाले कतार में फिट करें, तो आपको सारे बोन्स के नाम याद हो जाएंगे। कैसे, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें एक एक पहला वर्ड्स छोड़ना है। तो शी में पहले वर्ड हमारे पास क्या है, एस है, तो एस पारो स्केपाइड, स्केपाइड। एल है, सॉरी लुक है, लुक में पहला वर्ड क्या है, एल है, तो एल फारो लोनेट। और टू में पहले वर्ड क्या है, टी है, तो टी फॉर ट्राई क्विट्रियम, क्विट्रियम। और प्रीटी में पहला वर्ड हमारे पास क्या है, पी है, तो पी पारो पीसी पाँव। दूसरा लाइन्स पे शुरू करते हैं। तो ट्राई में पहला वर्ड क्या है, टी है, तो टी पारो ट्रेपिजाइट, ट्रेपिजाइट। टू में फिर टी है, तो ट्राइपीजियम, ट्राइपीजियम। और केच में पहला वर्ड क्या है, सी है, तो सी पार कैपिटेट। और हर में पहला वर्ड क्या है, एच है, तो एच पारो हेमेट। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए आपके 8 कार्पल। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, स्केपाइड, लोनेट, ट्राइपिटियम, पीसीपाम, ट्रिपीजियम, ट्रिपिजाइड, ट्रिपीजियम, कैपिटेट एंड हेमेट। अब आपने क्या करना है, किस साइड से शुरू करना है, तो याद रखें हमारा जो अपर लिम्स होता है उस केस में हम राइट से, सॉरी लेटरल से, फ्रॉम लेटरल टू मेडियली हम जाएंगे। कैसे जाएंगे, मेडियल टू लेटरल। यहां पे देखिए मैंने क्या बताया कि प्रॉक्सिमल राय ये इसका क्या है, लेटरल साइड है, और ये क्या है, मेडियल साइड है। लेटरल साइड में और प्रॉक्सिमल रा में हमारे पास क्या है, ये पहला बोन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केपाइड। दूसरा क्या है, लोनेट। तीसरा क्या है, ट्राइक्विट्रियम। चौथा क्या है, पीसीपाम। डिस्टल रा में पहला बोन्स कौन सा वाला होगा, ट्रेपिजाइड, ट्राइफिजियम, कैपिटेट एंड हेमेट। अब इसके बाद ये जो 5 है ना, ये जो 5 बोन्स है ना, ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, इसे हम क्या कहेंगे, मेटाकार्पल हम कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटाकार्पल हम कहेंगे। और ये जो मेटाकार्पल होंगे ना, ये कितने होंगे, 5 होंगे। और इसको हम कैसे नाम देंगे, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे देखिए हम लेटरल साइड से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ये क्या है, लेटरल साइड है, आउटसाइड है, तम वाला जो है ना, ये पहले नंबर पर आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास होंगे पेलेंजियल बोन। क्या होंगे, पेलेंजियल बोन होंगे। और ये जो पेलेंजियल बोन है ये टोटल 14 है। इसको भी हम 3 राज में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल रा हम कहेंगे। ये वाला क्या है हमारे पास, मिडल रा हो गया। और ये वाला क्या है, डिस्टल रा हो गया। प्रॉक्सिमल रा में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पेलेंक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पेलेंक्स। मिडल रा में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पेलेंग मिस होगा, क्या होगा, सेकंड होगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और डिस्टल में भी क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गए हमारे अपर लिम्स के बोन। शुरू करते हैं, क्लिविकल बोन होगा, दूसरा क्या होगा, स्केपुला, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना। इसके अलावा हमारे पास 8 कार्पल बोन जिसके नाम है स्केपाइड, लोनेट, ट्राइक्विट्रियम, पीसीफार्म। इसके अलावा हमारे पास ट्रिपिजाइड, ट्रिपीजियम,
कैपिटेट, लोनेट और इसके बाद का फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। और इसी तरह प्रोटीन हमारे पास क्या होंगे, पेलेंजियल बोन होंगे। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास आता है लोअर लिम्स, हमारे पैरों में कौन कौन से बोन्स है। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे भी क्या होगा, एक गर्डल बना होगा और इस गर्डल को मैं क्या कहूंगा, पेल्विक गर्डल में कहूंगा। क्या कहूंगा, पेल्विक गर्डल में कहूंगा। अब यहाँ पे देखिए पेल्विक गर्डल में ऐसे क्यों कहता हूँ, गर्डल तो आप लोगों को नहीं जाना, मगर पेल्विक गर्डल में क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये पेल्विक रीजन में होता है। अगर मैं बॉडी को बाय रीजन डिवाइड करूँ तो ये क्या होगा, हेड रीजन होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नेक रीजन है, और यहाँ से यहाँ तक थोरेसिक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एब्डोमेन रीजन होगा, और ये क्या है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, पेल्विक रीजन। तो ये वाला जो गर्डल है ना, ठीक है, जो सर्कुलर मूवमेंट करता है, यहाँ पे गर्डल है तो पेल्विक रीजन में, तो इसे मैं क्या कहूँगा, पेल्विक रीजन। इसको मैं क्या कहता हूँ, शोल्डर गर्डल, और इसको मैं क्या कहता हूँ, पेल्विक गर्डल में कहता हूँ। पेल्विक गर्डल में सबसे पहला जो हमारे पास बोन्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, हिप बोन हम कहेंगे। क्या कहेंगे, हिप बोन। ये वाला जो बोन है उसे हम क्या कहते हैं, हिप बोन। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, फीमर आता है। क्या आता है, फीमर हमारे पास आता है। ये जो थाई बोन है उसे थाई बोन भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फीमर बोन हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नी जॉइंट शुरू होता है, और नी जॉइंट में एक छोटा सा बोन्स होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, पेटेला हम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटेला बोन हम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटेला बोन हम कहते हैं। या इसके अलावा हम इसे नी केप भी कह सकते हैं। ये वाला जो बोन है, क्या, ये वाला बोन, आप इसको पल्पेट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं आप इसे, जैसे हम क्या कहते हैं, पेटेला बोन हम कहते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है हमारे पास लेग शुरू होता है। तो जिस तरह हमारे फोर आर्म में दो बोन्स होंगे, इसी तरह हमारे लेग्स में भी दो बोन्स होते हैं, मगर इसको हम क्या नाम देते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, तिबिया हम कहते हैं। क्या कहते हैं, तिबिया हम कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, फेबुला हमें, क्या है, फेबुला हम कहते हैं। ये फेबुला जो कि है ना, ये आउटसाइड सर होगा और स्मॉल बोन होगा। टिबिया जो कि है ना, इनसाइड से होगा, मेडियल साइड से होगा, और ये क्या है, लार्ज बोन है। और लार्ज बोन का मतलब क्या है कि ये वेट बियरिंग बोन है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, जैसा कि यहाँ पे क्या था, रेडियस और अल्ना था, तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, पेबुला तिबिया होगा। रेडियस अल्ना के बाद क्या होगा, कार्पल होंगे, और कार्पल कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ पे इसी तरह क्या होंगे, टार्सल होंगे। क्या होंगे, टार्सल हम कहेंगे। और ये जो टार्सल है ना, ये टोटल 7 होते हैं। इसके अगर नाम में बताऊं तो सबसे पहले एक में क्या हो, इसमें एक क्या होता है, कल्केनियम होता है। क्या होता है, कल्केनियम। अब कल्केनियम कौन सा वाला बोन्स है, जो हमारे हील्स को बनाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कल्केनियम हम कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, टेलस है। क्या है, टेलस है। और तीसरा हमारे पास क्या है, क्यूबाइड है। क्या है, क्यूबाइड है। और चौथा हमारे पास क्या होगा, नाविकुलर होगा। क्या होगा, नाविकुलर बोन होगा। 4 हो गए। आप ये कितने बच गए, टोटल कितने, 7 है, तो 3 रह गए। 3 को हम क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म हम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूनिफॉर्म बोन्स हम कहते हैं। और ये कितने हैं, 3 है। एक को हम क्या कहते हैं, लेटरल क्यूनिफॉर्म, दूसरे को हम मिडल क्यूनिफॉर्म, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, मेडियल क्यूनिफॉर्म हम कहते हैं। अब टार्सल के बाद क्या होंगे, मेटाटार्सल होंगे। क्या होंगे, मेटाटार्सल बोन होंगे। और ये कितने होंगे, 5 होंगे। जिस तरह यहाँ पे हाथों में क्या होते हैं, मेटाकार्पल होते हैं, तो इसी तरह पैरों में क्या होंगे, मेटाटार्सल होंगे। मगर इसका जो काउंटिंग का सीक्वेंस है वो चेंज है। कैसे चेंज है, मैंने क्या बताया कि जब मेटाकार्पल का मैं काउंट कर रहा था, तो मैंने आउटसाइड से शुरू किया था, यानी लेटरल साइड से, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पैरों में अलग कैसे, पैरों में फर्क हम कैसे जाएंगे, मेडियल से लेटरल जाएंगे। कैसे, फ्रॉम मेडियल टू लेटरल, मेडियल टू लेटरल हम जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे पास मेडियल है, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। और इसी तरह फिर क्या होंगे, 14 हमारे पास पेलेंजियल बोन्स होंगे। और इसको भी हम 3 राज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट रा,
सेकंड रा, थर्ड रा, आप इसे भी कह सकते हैं, या प्रॉक्सिमल रा, मिडल रा और डिस्टल रा। प्रॉक्सिमल रा में कितने होंगे? 5 होंगे, फर्स्ट प्लेन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी तरह मिडल में फिर क्या होगा? मिडल में फर्स्ट नंबर मिस होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और इसी तरह हमारे पास क्या होगा? फिर फिफ्थ होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, जो कि इसमें हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पर डिस्कशन किया था। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम इससे एक एक बोन्स उठाएंगे और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उसका इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, और या इसके साथ कौन कौन से लिगामेंट्स या मसल्स अटैच होते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और साथ में हमारा यूट्यूब लाजिमी सब्सक्राइब करना होगा। वस्सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।